करहोद वो मीठा जहर है जो इंसान को ना ही मरने देता है और ना ही जीने देता है। कहते हैं अगर आप सही हो तो क्रोध क्यों करें, और अगर आप गलत हो तो फिर क्रोध करने का हक ही नहीं। सिकंदर महान, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कहते हैं कि इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। अगर इतिहास के आंकड़े देखें तो इसने पूरी दुनिया का सिर्फ 15% पार्ट को ही जीता था, लेकिन दुनिया का 15% पार्ट बहुत हो जाता है। वह अपने नाम के पीछे महान लगाता था, सिकंदर महान। और एक अपने अंदर घमंड की फीलिंग में रहता था। अगर उसको कोई महान नहीं बोलता था तो वह उसका सिर कलम कर देता था। इतना घमंड हो गया था उसको। जब वह भारत से जाने लग गया तो उसने भारत की जो संस्कृति थी, भारत के जो लोग थे, उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। जब सिकंदर भारत से जाने लग गया तो वह इतना प्रभावित था भारत के लोगों से कि उसने कहा अपने मंत्रियों से कि मैंने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का पता करके बताओ, क्योंकि मुझे उसको साथ लेकर जाना है, ताकि वह समय समय पर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में मुझे गाइड करता रहे। उसकी बात सुनकर उसके मंत्रियों ने आसपास पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान है, आप उनसे मिलो। सिकंदर स्वयं उनसे मिलने जाता है और उस ऋषि से कहता है कि आप मेरे साथ मेरे देश में चलो। ऋषि ने कहा क्यों क्यों चलूं मैं आपके साथ? सिकंदर ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैं सिकंदर महान हूं। ऋषि इस बात पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा सिकंदर महान? सच में मैं नहीं जानता, मैंने इस नाम को कभी नहीं सुना। सिकंदर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार को निकाला और ऋषि के गर्दन पर लगाया और कहा चलना है या नहीं, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। ऋषि ने कहा अगर आपने मुझको मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं आपके साथ क्यों चलूं, मैं आपके साथ रह ही नहीं सकता। सिकंदर ने कहा क्यों, मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, मेरे साथ रहने में आपको क्या दिक्कत है? जो अब इस बात पर जो बात ऋषि ने कही वह एक समझने की और ध्यान देने की बात है, क्योंकि पूरा इस वीडियो का निचोड़ ही वो बात है। ऋषि ने कहा कि जो मेरे गुलाम का गुलाम है मैं उसके साथ क्यों चलूं? सिकंदर ने कहा आपके गुलाम का गुलाम और सिकंदर महान, ये आप क्या बोल रहे हो? ऋषि ने कहा हाँ, तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सिकंदर को एक बार तो बहुत गुस्सा आया कि जैसे ही इसकी गर्दन काट कर फेंक दूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि ऋषि का गुलाम कौन है जिसका गुलाम मैं हूं। ये बहुत बड़ी बात थी सिकंदर के लिए कि तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर ने पूछा ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए आपका गुलाम कौन है? ऋषि ने कहा जो क्रोध गुस्सा तुमने उठा रखा है, तुम्हारी रगों में अब भी फैला हुआ है, वो मेरा गुलाम है। क्योंकि मेरा मन करता है ना, तब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसकी मर्जी नहीं चलती मेरे शरीर के अंदर कि क्रोध ने जब मन बना लिया मेरे शरीर पर हैवी हो गया, मेरा मन करता है तब मैं क्रोध करता हूँ, और वो मेरा गुलाम है। क्रोध का गुलाम तू है, मैं तेरे साथ कैसे रह सकता हूँ? उस महान ऋषि ने ये गुलाम का गुलाम कहकर एक सम्राट को एक जो राज की भाषा में समझाया था। बात छोटी सी थी, लेकिन सिकंदर समझ चुका था। सिकंदर उसको छोड़कर हाथ जोड़कर उसके पैरों को हाथ लगाकर और उसका आशीर्वाद लेकर उस महान ऋषि का वहां से चल पड़ता है।
बदल तो सिकंदर वहीं से गया था। फिर जैसे सिकंदर बीमार हो जाता है, फिर उसकी जो उसको कहता है भी मैंने इतना जीता कुछ मेरे काम नहीं आया, बहुत सारी लाइन्स उसके बारे में आती हैं। लेकिन जो उनका माइंड चेंज हुआ ना, वो उस महान ऋषि से मिलने के बाद हो गया था, जिनकी एक छोटी सी बात ने सिकंदर को चेंज कर दिया था। ये तो सिकंदर और उस ऋषि की एक घटना है, लेकिन ये हर इंसान के लिए एक सूत्र बन चुकी है। अगर अपनी लाइफ में कहते नहीं है कि गुलाम की तरह नहीं जीना है, एक बिल्कुल ऐसे परिंदे की तरह जीना है, एक खुले आसमान की तरह रहकर जीना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि क्रोध का गुलाम नहीं बनना है, गुस्से को अपने वश में रखना है। होता है कई जगह ऐसा, बहुत जगह होता है ऐसा। और कहते हैं ना कि मैं पहाड़ के ऊपर से क्यों उठाऊं, यानी पहाड़ की तरफ क्यों देखूं, मैं पैर नीचे क्यों ना देखूं। इसका मतलब ये होता है कि हम जग बीती की बजाय आप बीती को देखकर क्यों ना सीखें। मेरी शादी है ना ज्वाइंट फैमिली में हुई थी, 5 भाई, एक बहन, 6 बहन भाई थे। और उनमें ना एक भाई उनका ऐसा था कि जो दूसरों को क्रोध दिलवाता था ऐसी ऐसी बातें करके। और जब क्रोध दूसरे को आता था ना, तो उसको एंजॉय करता था, बिल्कुल स्माइल पेश करके ऐसी ऐसी बातें कहकर। मैं नई नई थी, मैं मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं ये तो समझ चुकी थी कि जिसको क्रोध दिलवाया जा रहा ना, वो तो नहीं समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जो ये मजे ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो उनका फायदा उठा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक इंसान होते हैं। लेकिन उनके लिए जो क्रोध के वश में है, ऐसे इंसान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो क्रोध को अपने हिसाब से यूज करते हैं, क्रोध होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि क्रोध बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, स्टोर करना आना चाहिए, अपने वश में होना चाहिए। अ, उस महान ऋषि वाली बात कि जब मन करे, जब जरूरत हो, तब उसका यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी क्रोध हमारे शरीर पर हैवी हो जाए, फिर हम क्रोध के गुलाम हो जाते हैं। फिर हम आजाद होते हुए भी हम मानते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच में हम एक गुलाम की तरह जिंदगी जीते हैं। और जो शातिर इंसान होते हैं ना, चालाक इंसान होते हैं, वो ऐसे इंसानों का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और पता भी नहीं चलने देते हैं। सच में वो क्या करते हैं कि कुछ काम ऐसे करेंगे, उनको पता है कि इसको क्रोध आएगा, और क्रोध में इंसान ने अपना माइंड लगाना, वैसे ही माइंड काम करना बंद कर देता है। तो किसी की हाथों की कठपुतली बनना, अपने अपना कंट्रोल बटन किसी दूसरे को देना, दूसरे को पता चलना, होना नहीं चाहिए। क्रोध है तो उसको पावर बनाइए, शक्ति बनाइए, अपने अंदर स्टोर कीजिए, अपने अकॉर्डिंग उसका यूज कीजिए, ना कि दूसरा जब आपको उकसाए और आप क्रोध के वश में हो जाए। तो जो चालाक और शातिर इंसान है, वो फायदा उठाते हैं। ये स्टोरी तो है सिर्फ एक सीख सिखाने के लिए, जिसने एक इंसान को बदल दिया, लेकिन वास्तव में रियल में जरूरत है हम सबको सीखने की और बदलने की, और क्रोध गुस्से को स्टोर करने की, अपने अकॉर्डिंग उसका यूज करने की। और अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम ऐसे ही क्रोध उठाते रहे, क्रोध में क्या है, अ, सामने वाले इंसान अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ रहने वाले सामने आपके परिवार में आपके दोस्त वगैरह है ना, अगर वो आपका गलत इस्तेमाल शुरू कर दें, तो उनको पता चल जाता क्रोध में इंसान का जो इंसान का नेचर कैसा है, इंसान कैसा है, वो सब पता चल जाता है। तो इस तरह से वो क्रोध दिलवा के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इंसान दूसरों के हाथों इस्तेमाल शुरू हो जाता हो ना, तो सीधी सी बात है, कठपुतली बन जाता है, गुलाम बन जाता है, अपने अपना खुद का भी और दूसरों का भी।
हमेशा इस बात का केयर करें कि क्रोध किसी के दिलवाने से भी ना आए, और अगर वैसे छोटी-छोटी बातों पे आता है तो स्टोर करें, उसको उसकी पावर बनाएँ, ज़रूरत हो तब उसका यूज़ करें। छोटी-छोटी बातों पे यूज़ करके उस पावर को ख़त्म ना करें। इसको अगर हमें अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो ये पावर है, और अगर दूसरे के हिसाब से यूज़ हो रहा है तो ये एक ज़हर है।